हेलो गाइस, आई होप यू आर डूइंग वेल। मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग अपॉर्चुनिटी पर वेलकम करता हूं और आज एक नई वीडियो के साथ आया हूं और आज आपके साथ एक स्कॉलरशिप शेयर करने जा रहा हूं जो कि कज़ाकिस्तान की गवर्नमेंट की जानिब से ये स्कॉलरशिप अनाउंस की गई है और ये अभी रिसेंटली अनाउंस की गई है ये स्कॉलरशिप। और ये फुली फंडेड स्कॉलरशिप है बैचलर, मास्टर और पीएचडी वालों के लिए। आप इसमें विदाउट आइल्स और विदाउट एप्लीकेशन फ़ी अप्लाई कर सकते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और कंप्लीट देखिएगा। मैं तमाम तर डिटेल्स और रिलेटेड प्रोग्राम्स जो कि ऑफ़र हो रहे हैं, उसके साथ-साथ कैसे अप्लाई करना है, फॉर्म कैसे फिल करना है, ये तमाम तर डिटेल्स आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। और अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो इसको लाज़मी सब्सक्राइब कीजिएगा, उसके साथ-साथ बेल आइकन को दबा दें ताकि हर आने वाली नई अपडेट्स आप तक पहुँचती रहें। वीडियो को शुरू करते हैं। ये इनका ऑफ़िशियल पोर्टल है जहाँ पे ये स्कॉलरशिप अनाउंस की गई है। स्कॉलरशिप प्रोग्राम स्टडीइंग एट द यूनिवर्सिटीज़ इन कज़ाकिस्तान। और उसके बाद यहाँ पे इन्होंने डेडलाइन मेंशन की है। सबसे पहले डेडलाइन की बात करते हैं कि डेडलाइन क्या है। तो 30 मार्च से लेकर 31 मई 2026 तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। यानी 1 मई जो है इसकी लास्ट डेट है अप्लाई करने की। और उसके बाद बात करते हैं कि प्रोग्राम्स कौन-कौन से ऑफ़र हो रहे हैं। तो यहाँ पे जो बैचलर के लिए है 490 प्रोग्राम्स यहाँ पे ऑफ़र हो रहे हैं और मास्टर के लिए 50 प्रोग्राम्स हैं और पीएचडी वालों के लिए यहाँ पे 10 प्रोग्राम्स ऑफ़र हो रहे हैं। और ये तमाम तर प्रोग्राम्स यहाँ पे 3 लैंग्वेजेज़ में ऑफ़र हो रहे हैं, रशियन, कज़ाक और उसके साथ-साथ इंग्लिश में ऑफ़र हो रहे हैं। ये फुल टाइम स्कॉलरशिप ऑफ़र हो रही है जो कि कज़ाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज़ के अंदर डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में ये ऑफ़र हो रही है। यहाँ पे बात करते हैं कि सबसे पहले मैं आपके साथ प्रोग्राम शेयर कर देता हूँ कि कौन-कौन से प्रोग्राम्स यहाँ पे ऑफ़र हो रहे हैं। तो प्रोग्राम्स के ऊपर बात कर लेते हैं। यहाँ पे जो प्रोग्राम्स हैं, तमाम तर जो भी प्रोग्राम्स हैं वो ऑफ़र हो रहे हैं। मेडिकल एंड हेल्थ प्रोग्राम्स यहाँ पे ऑफ़र हैं जिसमें एमबीबीएस भी है। और उसके बाद कंप्यूटर एंड आईटी प्रोग्राम्स हैं, या ये आप यहाँ से देख लीजिएगा। उसके बाद इंजीनियरिंग में तमाम तर प्रोग्राम्स जो भी हैं यहाँ पे ऑफ़र हो रही हैं। और उसके बाद यहाँ पे बिज़नेस एंड इकोनॉमिक्स है और साइंस एंड मैथमेटिक्स के भी बहुत सारे प्रोग्राम्स यहाँ पे ऑफ़र हो रहे हैं। ह्यूमैनिटीज़ एंड सोशल साइंस के भी प्रोग्राम्स यहाँ पे ऑफ़र हो रहे हैं। उसके बाद आर्ट एंड डिज़ाइन एंड आर्किटेक्चर के प्रोग्राम्स यहाँ पे ऑफ़र हो रहे हैं और एग्रीकल्चर एंड नेचुरल साइंस के प्रोग्राम्स यहाँ पे ऑफ़र हो रहे हैं। और अगर डिग्री लेवल की मैं बात करूँ तो सबसे पहले बैचलर है, मास्टर है और पीएचडी के साथ-साथ यहाँ पे एमबीबीएस और बीडीएस, ये भी प्रोग्राम्स यहाँ पे ऑफ़र हो रहे हैं। तो अभी बात कर लेते हैं रिक्वायरमेंट्स की कि कौन-कौन सी रिक्वायरमेंट्स हैं यहाँ पे अप्लाई करने के लिए। वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ कि रिक्वायरमेंट्स क्या हैं एप्लीकेशंस के लिए। तो सबसे पहले यहाँ पे जो रिक्वायरमेंट्स हैं, ये कैंडिडेट्स जो हायर एजुकेशन अप्लाई करना चाहते हैं तो उनको कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे। तो सबसे पहले आपको ये पासपोर्ट चाहिए होगा या आपकी एनआईसी पे भी आप अप्लाई कर सकती हैं। उसके बाद आपकी जो कॉपी ऑफ डॉक्यूमेंट्स हैं, जिस तरह आपकी जो प्रीवियस डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपने अपलोड करने होंगे। अगर आप बैचलर के लिए, यहाँ पे ये जो पहला क्वेश्चन है ये बैचलर वालों के लिए है और इसमें आपने क्या अपलोड करना होगा कि आपने जो प्रीवियस अपनी एजुकेशन डॉक्यूमेंट्स हैं वो अपलोड करने होंगे। उसके साथ-साथ मोटिवेशनल लेटर आपने लिखना है 250 वर्ड का। उसके बाद 2 रिकमेंडेशन लेटर है और उसके बाद मेडिकल सर्टिफ़िकेट है जो आपने अपलोड करनी है। उसके बाद यहाँ पे जो है इन्विटेशन लेटर अगर आपके पास है तो सही, वरना आप इट्स ओके, आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं विदाउट एनी इन्विटेशन लेटर। उसके साथ-साथ यहाँ पे जो है मास्टर वालों के लिए भी कुछ इस तरह ही डिटेल है, वो आप देख लीजिएगा। मास्टर वालों के लिए मैं कुछ जो एक्स्ट्रा इन्होंने चीज़ें माँगी है वो मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे आइल्स यहाँ पे ये माँग रहे हैं आइल्स वालों से, मगर अगर आपके पास आइल्स नहीं है तो आपने क्या करना है, एज़ अ अब यहाँ पे क्या, इंटरनेशनल सर्टिफिकेट कंफर्मिंग प्रोficiency in the foreign language is not required for the individual whose country is residence is the official or language of the instruction previous level of education whose educational institute has been a operation no more than 5 years। यहाँ पे जो आपकी जो प्रीवियस एजुकेशन अगर इंग्लिश में है तो आपने क्या करना है, सिंपल से इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट अपलोड कर देना है। उसके बाद यहाँ पे बात करते हैं पीएचडी वालों के लिए। तो पीएचडी वालों के लिए यहाँ पे इन्होंने सीजीपी भी मेंशन की है और यहाँ पे मास्टर वालों के लिए भी सीजीपीए मेंशन है कि आपकी 3.0 सीजीपी होनी चाहिए अप्लाई करने के लिए। और नीचे इसी तरह पीएचडी वालों के लिए भी कुछ डिटेल्स यहाँ पे इन्होंने ऐड की हैं, तो वो भी आप देख लीजिएगा। सिर्फ़ और सिर्फ़ आइल्स की यहाँ पे मेंशन किया है, मगर यहाँ पे जो बैचलर वालों के लिए यहाँ पे आइल्स रिक्वायर्ड नहीं है और ना ही कोई ऐसा सर्टिफिकेट आपने अपलोड करना है। अगर आपके पास है तो आप अपलोड कर सकते हैं। वो भी मैं आपके साथ शेयर कर देने जा रहा हूँ कि आपने कैसे अपलोड और कैसे यहाँ पे अप्लाई करना है। तो सबसे पहले आपने वहीं पे आ जाना है जहाँ पे ये स्कॉलरशिप अनाउंस की गई थी, फर्स्ट पेज पे।
यहाँ पे आने के बाद आपने यहाँ पे सिंपली क्लिक कर देना है, जो अप्लाई करने का वो है। और अब यहाँ पे जो एक बात मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पे अप्लाई सिर्फ़ और सिर्फ़ आपने एक ही पोर्टल पे करना है और ना ही कोई और पोर्टल पे अप्लाई करना है। सिर्फ़ इसी पोर्टल पे आपने अप्लाई करना है, तमाम तर डिटेल्स इसी पोर्टल पे आपने ऐड करने हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे आपने खुद को रजिस्टर कर देना है, यानी रजिस्टर कर दिया यानी आपने अब खुद को अप्लाई कर दिया। उसके बाद जो आपने लॉगिन करना है वो सिर्फ़ और सिर्फ़ आपकी स्टेटस डिटेल चेक करने के लिए कि आपकी एप्लीकेशन सक्सेसफुल हुई है कि नहीं। सबसे पहले आपने अपना नाम लिखना है, लास्ट नेम है और डेट ऑफ बर्थ है, नेशनैलिटी है और एथेनिसिटी है, पासपोर्ट आइडेंटिटी नंबर आपने लिखना है, एक्सपायरी उसकी डेट लिखनी है और रेज़िडेंसी लिखनी है, अपना जेंडर लिखना है, फ़ोन नंबर लिखना है, ईमेल है और पासवर्ड है। ये इस लिखने के बाद ये तमाम तर डिटेल लिखने के बाद आपने क्या करना होगा, सिंपली यहाँ पे आपने अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे और यहाँ से आप अपलोड कर सकती हैं। सबसे पहले कॉपी ऑफ पासपोर्ट है और डॉक्यूमेंट्स ऑफ द प्रीवियस लेवल एजुकेशन विथ ट्रांसक्रिप्ट इफ अवेलेबल। उसके बाद लेटर ऑफ रिकमेंडेशन है और मेडिकल सर्टिफिकेट है और एप्लीकेशन फॉर्म। ये मैं आपके साथ अभी शेयर कर देता हूँ, ये डॉक्यूमेंट्स लिस्ट बताने के बाद मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ कि ये एप्लीकेशन फॉर्म आपने कहाँ से लेनी है और कैसे अपलोड अपलोड करनी है। और जो एप्लीकेशन फॉर्म है यहाँ से आपने डाउनलोड करनी है, यहाँ पे ऑलरेडी इन्होंने टेम्पलेट दिया हुआ है, तो वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। सबसे पहले हम बात करते हैं कि उसके बाद आपने इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट अपलोड करनी है और रिक्वायर्ड फॉर अ मास्टर एंड डॉक्टरल स्टडीज़ के लिए। और मोटिवेशन लेटर इन कज़ाक, रशियन और इंग्लिश है, उसमें आपने 200 जो 500 से 250 के दरमियान होनी चाहिए। उसके बाद ये जो है जस्टिफिकेशन ऑफ टॉपिक डिसीजन रिसर्च, ये पीएचडी वालों के लिए है और एक लेटर ऑफ इन्विटेशन इन कज़ाकिस्तान यूनिवर्सिटी इफ़ अवेलेबल, अगर यहाँ पे आपके पास अवेलेबल है तो आप अपलोड कर सकते हैं वरना नहीं। वे ये थी तमाम तर डिटेल्स। अब यहाँ पे बात करते हैं, ये जो एप्लीकेशन फॉर्म है आपने सबसे पहले इसको डाउनलोड कर लेना है अपने पास यहाँ पे। यहाँ ने मैंने ऑलरेडी अपने पास रख ली है तो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। तो कुछ इस तरह से ये फॉर्म होगा, तो आपने ये फॉर्म्स यहाँ पे फिल करना है। सबसे पहले आपने अपना नाम लिखना है, लास्ट नेम लिखना है, सिटीज़न है और इंटरनेशनल पासपोर्ट नंबर है, इश्यूड बाय है, डेट ऑफ एक्सपायरी है, डेट ऑफ इश्यू है और डेट ऑफ बर्थ है, डेट ऑफ बर्थ प्लेस है। और उसके बाद आपने अपना एड्रेस लिखना है, फ़ोन नंबर लिखना है, ईमेल एड्रेस है, प्लेस ऑफ वर्क है, ईयर ऑफ ग्रेजुएशन है और प्रीवियस एजुकेशनल इंस्टीट्यूट इट्स लोकेशन। तो ये तमाम तर डिटेल्स शेयर करने के बाद आपने यहाँ पे कुछ चीज़ें ऐड करनी है। इन्फॉर्मेशन अबाउट योर प्रीवियस लेवल ऑफ एजुकेशन है और प्रीवियस स्टडीज़ फॉरेन लैंग्वेज इट्स लेवल, तो इंग्लिश में थी तो इंग्लिश में, और तमाम तर डिटेल आपने यहाँ पे शेयर करनी है। आप अप्लाई किसके लिए करना चाहते हैं, बैचलर के लिए, मास्टर के लिए और पीएचडी के लिए, तो ये तमाम तर डिटेल्स आपने ऐड करनी है। ये ऐड करने के बाद आपने यहाँ पे मेंशन करना है कि जो आपका स्पेसिफिक इंडिकेट द कोड ऑफ द नेम ऑफ द स्पेशलिस्टी। आपने यहाँ पे ये अपना जो मास्टर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो मास्टर के लिए, और जिस प्रोग्राम में आप अप्लाई करना चाहते हैं वो प्रोग्राम का नाम लिखना है। उसके बाद स्टडी लैंग्वेज लिखनी है कि आप किस में अप्लाई करना चाह रहे हैं और सिंपल से यहाँ पे आपने अपना जो सिग्नेचर है वो कर देना है। उसके बाद ये फॉर्म जो है आपने यहाँ पे जो है मैं आपको दिखा देता हूँ, जिस तरह यहाँ पे आपने क्या करना है, अपलोड कर देना है। जिस तरह आपने तमाम तर डॉक्यूमेंट्स अपने अपलोड करने हैं, उसी तरह ये फॉर्म आपने यहाँ पे अपलोड कर देना है। ये थी तमाम तर डिटेल्स। अब ये तमाम तर अपलोड करने के बाद आपने खुद को एग्री कर देना है यहाँ पे और यहाँ पे खुद को रजिस्टर कर देना है। रजिस्टर करने के बाद आपने कोई और फॉर्म फिल नहीं करना होगा और ना ही कहीं और अप्लाई करना होगा। सिंपल से ये तमाम तर डिटेल्स थे और आपने यहीं पे फिल करना है। मैंने आपके साथ तमाम तर डिटेल्स शेयर कर दिए कि डॉक्यूमेंट्स कौन से रिक्वायर्ड हैं और अप्लाई कैसे करना है और कौन-कौन से प्रोग्राम्स ऑफ़र हो रहे हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और अगर अच्छी लगी हो तो मेरे यूट्यूब चैनल को लाज़मी सब्सक्राइब कीजिएगा। उसके साथ-साथ मैंने तमाम तरह स्कॉलरशिप्स, जो भी न्यू स्कॉलरशिप्स और या इंडोनेशिया या कनाडा या कुछ और इटली की यूनिवर्सिटीज़ के ऊपर स्कॉलरशिप्स वीडियोज़ बना के रखी हैं। तो अगर आप स्कॉलरशिप के रिलेटेड वीडियोज़ जानने के लिए मज़ीद चाहते हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल को लाज़मी सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठा सकें।